हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब, ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड जीरो लिमिट्स। और हमने नया चैप्टर ही शुरू किया है जहाँ पे हम एक चिट्ठी पढ़ रहे हैं जो एक सोशल वर्कर जो उस हवाई स्टेट हॉस्पिटल में काम करती थी उस टाइम जब डॉक्टर ह्यूलन डेप्यूटेशन पे गए थे 1981 से 84 मिड तक वहां पे थे 3.5 साल। तो उस वक्त ये सोशल वर्कर वहां पे जाती थी। तो इनको जब पता लगा कि डॉक्टर जो वाइटाले किताब लिख रहे हैं और डॉक्टर ह्यूलन की टीचिंग्स पे बेस किताब लिख रहे हैं, तो उनको भी दिल किया कि मैं कंट्रीब्यूट करके सब असलियत बताती हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त रोज जाती थी। तो उन्होंने डॉक्टर जो वाइटाले को ये वाली लंबी सी चिट्ठी लिखी है, जिसमें कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहां पे जेल के हालात थे, और पूरा बहुत आई थिंक हम ऑलरेडी 2 पेज इस चिट्ठी का पढ़ चुके हैं, ईमेल या जो भी भेजा था उन्होंने, हार्ड कॉपी की ईमेल भेजा था, बट हम 2 पेज पढ़ चुके हैं जिन्होंने पूरी कंडीशन बताई थी कि वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी और इस तरह से अब एक दूसरे को मारते थे, हम लोगों को भी डर लगता था वो सारा। और उसके बाद से थोड़ा सा ओवरलैप हम कर लेते हैं। राजीव जी झारखंड से। यस, धन्यवाद। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़िए, हाँ गुड वेवर से मॉर्निंग। पढ़िए। However, this time it was a Dr. Hewlin who, besides being friendly enough, appeared to do next to nothing. He didn't do evaluations, assessments, or diagnoses. He provided no therapy and did not perform any psychological testing. He often came late and did not attend case conferences or participate in mandated record keeping. He instead practiced a wide process of self वियर्ड identity, प्रोसेस। a वियर्ड। weird process of self identity, Ho'oponopono, SIH, which had something to do with taking 100% responsibility for yourself, looking only at yourself, and allowing the removal of negative and unwanted energies within you. Ho hum. Weirdest of all was the observation that this psychologist seemed always at ease and even to be really ऑलवेज एट enjoying, ईज। always to at ease and even to be really enjoying himself. He laughed a lot, had fun with patients and staff, and seemed to genuinely enjoy what he was doing. Everyone seemed to love and enjoy him in return, even if it didn't appear he did much work. या And 1 सेकेंड, तो he हम इसको हिंदी में डिकोड, 1 सेकेंड राजीव जी। सो ये जो 2 पैराग्राफ्स इसमें लिखा है कि डॉक्टर ह्यूलन की जब पोस्टिंग आई तो पहले जितने भी लोग आते थे वो बड़े ज्यादा केस स्टडी करना, ये करना, चलो उनका ये डायग्नोज करते हैं, उस लैब में भेजो, ये करो वो करो। डॉक्टर ह्यूलन आए बिल्कुल चिल, रोज ऑफिस लेट आते थे, टाइम से नहीं आए इसमें, कहती हार्डली केम ऑन टाइम, ही ऑफन केम लेट लिखा हुआ है इसमें कि लेट आते थे ऑफिस, आके चिल, किसी पेशेंट से उनको कुछ वो नहीं, ना बात करते थे ना लेना देना होता था, आते अपने ऑफिस में बैठे रहते थे, शाम को चले जाते थे। बट यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि उनकी एनर्जी इतनी अमेजिंग थी कि सारे लोग बड़ा इंजॉय करते थे, स्टाफ भी मतलब उनके साथ इंजॉय करते थे, बिकॉज वो उनको बिल्कुल चिल होते हुए देखते थे, है ना। ही वॉज ऑलवेज एट ईज। आप सोचो कि लोग पीछे से बैक बाइटिंग भी तो कर सकते हैं ना उनके बारे में कि ये कैसे डॉक्टर है, यहाँ पे डेप्यूटेशन हुआ, एक भी पेशेंट से मिले नहीं जितने दिन से आए, और मतलब कभी जाते नहीं है, कभी कोई असेसमेंट नहीं करते पेशेंट का, कभी कुछ डायग्नोसिस नहीं करवाते पेशेंट की, बस आते हैं सुबह लेट आते हैं, खूब आते हैं, मस्ती करते हैं, मतलब अपना इंजॉय करते हैं। और उसमें लिखा हुआ है, उस सोशल वर्कर ने लिखा हुआ है, ही लाफ्ड अ लॉट, तो बहुत आते थे, बहुत हंसते थे, हैड फन विद पेशेंट्स,
कि पेशेंट्स के साथ भी वो मजे करते थे। वैसे भी डॉक्टर ह्यूलन का सब लोग बोलते कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा था। हर चीज पे वो हंसी उड़ा देते थे, मजे करते रहते थे, मौजों में रहते थे। हाँ, तो डेंस एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद इतने सालों तक अपने आप को क्लीन किया था ना, तो उनको बहुत अच्छे से ये वाली प्रैक्टिसेस पता थी, सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो दैट। सो उन्होंने कहा कि वो बस ये बोलते थे कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब के लिए, मैं इन सबको ठीक कर दूंगा, तुम्हारा भी सब ठीक हो जाएगा, बस इतना ही। अब कैसे क्या उन्होंने ये सब किसी को बताया नहीं, बस ये आते थे, मजे करते थे। एंड पूरा जो स्टाफ वहां पे था और जो पेशेंट्स थे, धीरे धीरे उनको उनसे इतना लव होने लगा ना, मतलब वो आते थे तो पीपल यूज्ड टू वेट फॉर हिम कि डॉक्टर ह्यूलेन आज दोबारा आएंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ, एवरीवन सीम टू लव एंड एंजॉय हिम, यू नो, इवन इफ इट डिडंट अपीयर ही डिड मच वर्क। जबकि सबको दिख रहा था कि कुछ काम वाम नहीं करते थे वो, आके लेट आना, अपने ऑफिस में बैठे रहना, बट सब लुक फॉरवर्ड टू करते थे कि कब वो आएंगे, बिकॉज उनकी प्रेजेंस के कारण उनको इस मोरॉनिक एटमॉस्फेयर जो पहले से था इतने सालों से, उसमें इतना ज्यादा नेगेटिविटी नजर, मतलब पहले था, अब उनको लग रहा था कि ये तो पूरा माहौल ही बदलने लगा है इनके आने की वजह से, है ना। इट वॉज दिस एनर्जी, बिकॉज वो क्लीन थे, तो उनके एनवायरनमेंट में जो आता था वो अपने आप ही क्लीन फील करता था, इस तरह से। हाँ जी। And things began to shift. Seclusion rooms began clearing. Patients were becoming responsible for their own needs and business. They also began participating in planning and implementing programs and projects for themselves. Medication levels were also dropping, and patients were being allowed to leave the unit since restraints. 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 The unit became alive, calmer, lighter, safer, cleaner, more active, fun, and productive. The plants began to grow. Plumbing problems became almost monax, monastic, Non-existent. non-existent. Incidents of violence on the unit became rare, and staff seemed more harmonious, relaxed, and enthusiastic. Enthusiastic. enthusiastic rather than sick leave problems and understaffing, overstaffing, and losing positions new became a Now, concern. now became a concern. Now became a concern. या एक सेकेंड, तो इन दोनों पैराग्राफ्स में ये लिखा हुआ है कि जो वो हॉस्पिटल था, जैसे लिटरली इट वाज बिल्कुल ही मोरॉनिक एटमॉस्फेयर, पेन्स फील होता था, स्टाफ छुट्टी पे रहता था, सब किट पिट 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 करते रहते थे, स्टाफ आने को तैयार नहीं होता था, पेशेंट्स एक दूसरे को अटैक करते थे। वहां से पूरा सिनेरियो जब डॉक्टर ह्यूलन गए उसके बाद चेंज हो गया। और ये थर्ड पर्सन बता रहा है, डॉक्टर ह्यूलन नहीं बता रहे हैं, ये थर्ड पर्सन बता रहा है जिसने एक ड्रोन व्यू की तरह ये सारा सिस्टम चेंज होते हुए देखा। उन्होंने बोला कि जो जहां पेशेंट सेक्लूजन में रहते थे ना, बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करना, क्योंकि रूम्स में खिड़की दरवाजे भी नहीं होते थे, वहां से वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल करने लगे, अपना मतलब बहुत अच्छे से संभालने लगे सब कुछ। हॉस्पिटल में जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स और वो कुछ कुछ होते हैं, उसके प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में पेशेंट्स प्लान करने लग गए। वही जो मतलब सेडेशन में पड़े रहते थे, उनके हाथ पैर बंधे रहते थे, अब वो इस तरह से करने लगे, है ना। और उनका जो मेडिकेशन लेवल था, उनकी मेडिसिन जो थी वो उनकी बहुत कम होने लगी, ये भी लिखा है, मेडिकेशन लेवल बहुत कम ड्रॉप होने लगा। और अब वो बहुत आराम से बिना हाथ पाँव में चेन किए खुले घूमने लगे, पेशेंट्स इधर उधर खुले घूमने लगे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन था उस हॉस्पिटल में, है ना। और इसमें लिखा हुआ है कि जो पूरी ये जो वार्ड था इनका पेशेंट्स का हवाई स्टेट हॉस्पिटल में, इसमें सब काम, लाइट, सेफ, क्लीन, मोर एक्टिव, मोर फन, मोर प्रोडक्टिव, इस तरह के लोग होने लगे। जो प्लांट्स, डॉक्टर ह्यूलन ने लिखा था कि वहाँ प्लांट्स ग्रो नहीं होते थे, पेंट भी दीवार पे चिपका हुआ नहीं रहता था, कोई भी नई चीज चिपकी भी नहीं रहती थी, वो पेंट पील हो जाता था, वो खड़ने लग जाता था। प्लांट वहाँ कुछ भी, कैसा भी प्लांट रखो हरा भरा, वो वहां पे जाके मर जाता था, क्योंकि एनर्जी इतनी खराब थी। अब वहां पे प्लांट्स बिगैन टू ग्रो। जो भी पहले उन्होंने लिखा था ना कि वो प्लम्बिंग प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती थी, वो प्लम्बिंग प्रॉब्लम बंद हो गई बिल्कुल पूरी तरह से। जो भी था, वायलेंस तो खैर बिल्कुल ही खत्म हो गया। और जो इंसान छुट्टी करके घर पे बैठता था, इसलिए नए नए स्टाफ को रिक्रूट कर रहे थे, सारे लोग काम पे आने लग गए।
अब प्रॉब्लम जो अंडर स्टाफिंग की थी, अब ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज पेशेंट्स छूटने लगे ना, पेशेंट्स ठीक होके जाने लगे। अब इतने स्टाफ की जरूरत ही नहीं थी। अब पेशेंट्स विज़िबी स्टाफ की संख्या बढ़ने लग गई, स्टाफ ज्यादा हो गया और पेशेंट्स थे नहीं, क्योंकि पेशेंट्स ठीक होते जा रहे थे, छूटते जा रहे थे। अब वो अंडर स्टाफिंग वो ओवर स्टाफिंग में हो गया, और जो स्टाफ आता था वो इतना एंथुजियास्टिक एक्साइटमेंट के साथ काम करता था, है ना। तो ये एनर्जी तो थी डॉक्टर ह्यूलेन की। तो पहले जैसे वो सिक लीव लेते रहते थे बार बार, स्टाफ प्रॉब्लम, अब बिल्कुल ही उल्टा हो गया। और यहाँ पे उन लोगों को अब वो इनसिक्योरिटी, लूजिंग पोजीशंस नाउ बिकेम अ कंसर्न। अब वो वहां से जाना नहीं चाहते थे कि हमको लगे तो यहाँ से नौकरी नहीं छोड़नी है, तो बड़ी अच्छी जगह है काम करने की। ये वही लोग थे जो आते नहीं थे, महीनों महीनों छुट्टी लेके बैठे रहते थे, है ना। उनको लग रहा था कि यार ये तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क। उनको लग रहा था कहीं हमारी यहाँ से ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम कहीं तो नहीं चले जाएंगे कहीं और। तो अब उनको ये इनसिक्योरिटी रहने लगी कि हमको हटा देंगे यहाँ से। हाँ जी। Two specific situations made an especially memorable impact on me. There was a severely delusional डिल्यूजनल, para, पैरानॉइड। delusional paranoid patient with a history of violence who had seriously hurt several people in the hospital and out in public, and who had had multiple hospital admissions. He was sent to CISU, this time for committing murder. He was creepily uh, frightening to me. The hairs on the back of my neck stood up whenever he was anywhere close. It was then, much to my surprise, that a year or two after Dr. Hewlett showed up, I spotted him walking in my direction, escorted sans restraints, and his hairs on the back of my neck did not stand up. It felt as if I was just noticing without judgment, even when we passed each other almost shoulder to shoulder. There was not my usual getting ready to run reaction. In fact, I noticed he looked calm. I was no longer working on the unit at the time, but had to find out what had happened. I learned he had been out of solution and restraint, restraints for some time, and the only explanation was that some of the staff were doing the Ho'oponopono Dr. Hewlett had shared with them. The other वन situations. सेकेंड। तो ये जो लाइक जिन्होंने, ये सोशल वर्कर ने जिन्होंने ये ईमेल डॉक्टर जो वैटाले को भेजी थी कि ये चीज आप अपनी जीरो लिमिट बुक में डालो, तो उन्होंने बताया कि दो पेशेंट्स वहां पे ऐसे थे उस हॉस्पिटल में जो खतरनाक से भी खतरनाक थे। उनमें से ये एक पेशेंट था जिसको सीआईएसयू लेके आए थे, मतलब पकड़ के, क्योंकि इसने किसी का, मतलब कॉप्स लेके आए थे, उन्होंने किसी का मर्डर किया था और बहुत गंदे तरीके से मर्डर किया था, मतलब ब्रूटल इंसान। और वो देख के ऐसे खूंखार टाइप लग रहा था। तो सोशल वर्कर कहती हैं कि जब मैंने उसको देखा एक दो बार, तो मुझे उसको देख के मेरे बाल खड़े हो जाते थे डर के मारे, क्योंकि एक्चुअली उसका ऐसा ही वाइब था। वो एक्चुअली उसने जिस तरह से काम किया था और यहाँ पे आया, पर डॉक्टर यूलेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। मतलब वो आया और एक दो साल के उसको तो बिल्कुल ही मतलब आइसोलेशन में रखा गया। फिर एक दो साल के बाद वो इंसान, मतलब एक बार फिर जब बाहर निकला अपने वार्ड से, है ना, मतलब कॉरिडोर में चल रहा था, तो ये सोशल वर्कर भी गए हुए थे। तो इन्होंने देखा कि वो बिना रिस्ट्रेंट्स के आ रहा है, मतलब उसके हाथ पैरों में ना वो बेड़ियां बांध के और वो चेन बांध के नहीं था, वो खुला चल रहा था। और कहती हैं कि पता नहीं क्या था, मुझे ऐसा लगा कि मैं तो, मतलब आई वॉज सो टेरिफाइड कि अब ये कुछ कर देगा, क्योंकि उसकी शक्ल ही ऐसी थी, और मतलब जो भी उसने बहुत ही हीनियस कोई क्राइम किया था।
तो मतलब ऐसे मर्डर करना, वो भी ऐसे गंदे अजीब से तरीके से, तो सब उससे बहुत डरते थे। और कहते हैं वो एक बार खुले खुले आ रहा था कॉरिडोर में, 2 साल बाद की बात है, 2 साल तो वो मतलब बिल्कुल ही उस पे। तो वो जब आ रहा था तो कहते हैं पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उसको देखा और वो बहुत रिलैक्स्ड और बहुत काम लग रहा था। और उसके हाथ पैरों में कोई शैकल नहीं लगे हुए थे, कोई चेन नहीं थी, और आराम से वो चल रहा था। और पहली बार मेरा बैक ऑफ द नेक पे मेरे बाल खड़े हो जाते थे, मतलब मुझे डर लगता था इतना ज्यादा, पहली बार ऐसा हुआ, मुझे डर नहीं लगा। बाद में मुझे पता लगा, मतलब वो इतना काम लग रहा था उस तरह से। तो कहते हैं मैं तो रेडी थी कि जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी कि वो आ रहा है सामने से, मुझे, मैं रेडी टू रन रिएक्शन में आ गई कि मुझे यहाँ से बहुत तेज भाग के जाना है, बिकॉज वो डर रही थी उनसे। तो उसके बाद वो रिलैक्स हुई और लाइक काइंड ऑफ वो बहुत आराम से वो चला गया। फिर बाद में उनको पता लगा कि ये इंसान मतलब इतना बदल कैसे गया। फिर स्टाफ वालों ने बताया कि जो डॉक्टर ह्यूलन ने होपोनोपोनो अपने पूरे स्टाफ को सिखा दिया था, वहां पे जितने भी स्टाफ वाले थे, तो वो सब भी उस पे होपोनोपोनो कर रहे थे। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की अपने जीवन में लेके उन्होंने अपने अंदर से वो मेमोरी हटाई, जो एनर्जी हमारे अंदर थी, अपने आप सामने वाले इंसान पूरी तरह से बदल गया। या तो हम इतना ही कर पाएंगे, ठीक है, बाकी का हम कल कर लेंगे।